पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर को नून लीग का सहूलतकार करार दे दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा कि इलेक्शन कमीशन बतौर पार्टी नून लीग के साथ था। मैं समझता हूँ विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हुआ चाहता है। 2024 में भी फार्म 47 की हुकूमत बनी थी। ये खैराती मैंडेट से इक्तदार में आए हैं। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धूप में बारिश नजर आ रही थी। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर ने कौम को गुमराह किया। इलेक्शन कमीशन अपनी नाकामी तस्लीम करे, बारिश को जवाज ना बनाए। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर असेंबली इलेक्शन में सादा अक्सरियत मिलने का दावा कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि आज़ाद कश्मीर में 23 नशिस्तें जीतकर सादा अक्सरियत हासिल की गई। नून लीग ने दूसरे मरहले में 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। इंतखाबी अमल शुरू होते ही पीपल्स पार्टी ने धांधली का वावेला मचाया। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी का धांधली का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर का ईरान से आज मुज़ाकरात शुरू होने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। ईरान पर हमला होता तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। ईरान से जंग नहीं, मुआहिदा चाहते हैं। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमले रोकने का कहा है। ईरान ने भी कहा कि अब हम मुआहिदा करना चाहते हैं। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा कि ईरान इस वक्त अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। हमारी मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान इस वक्त ईरान में हैं। अमेरिका से बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। जहाँ ज़रूरत हो कतर मदद फराहम करता है। चीन कशीदगी कम करने में मदद की कोशिश कर रहा है। ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर अहम पेशरफ्त हुई है। पंजाब में एक बार फिर बादल बरस पड़े। लाहौर समेत सूबे के कई शहरों में तेज बारिश। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेरे-आब। ढोक खब्बा की मरकजी शहरा पानी में डूब गई। पानी आबादी में दाखिल। पानी जमा होने से मरीज ले जाने वाली एम्बुलेंस पानी में फंस गई। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एम्बुलेंस को पानी से निकाला। ओल्ड एयरपोर्ट पर वाक़या रहीमाबाद पुल के नीचे बारिशी पानी जमा। गिरजा रोड मलिक कॉलोनी में नाले में 6 साला बच्चा डूब गया। गोजर खान, पिंड दादन खान, मलिकवाल, मंडी बहाउद्दीन में भी तेज बारिश। मूसलाधार बारिशों के बाद तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब से ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात। पंजाब में जदीद ग्रीन इकनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश कर दी। मरीम नवाज की तजवीज़ पर आमादगी अमल दरामद के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया गया। मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खुसूसी मराआती पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब हर किस्म की सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बच्चों की नशोनुमा की कमी के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली पर इत्तेफाक। इस मौका पर वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले कि बच्चों में नशोनुमा की कमी बड़े चैलेंजेस में से एक है। बच्चों की नशोनुमा के लिए मरबूत मॉनिटरिंग सिस्टम तश्कील दिया जाएगा। सिंध सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम को मजीद 7 अजला तक तोसी देने का फैसला भी किया गया। हजरत दाता गंजबख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 983वें उर्स का दूसरा रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद जारी। उर्स की तकरीबात के दौरान महाफिल नात, कवाली और जिक्र अज़कार का सिलसिला जारी। ज़ायरीन के लिए वसी पैमाने पर लंगर और दूध की सबीलों का इंतजाम। सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम। 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का इख्तिताम कल खुसूसी दुआ के साथ होगा।
अमरीकी फौज ने 30 जुलाई को ईरान के जजीरा किस्म पर 900 किलोग्राम वजनी बम गिराया था। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मार्क 84 अमरीकी फौज के जेर इस्तेमाल सबसे बड़े रिवायती बमों में से एक है। ईरान पर हमले में मुमकिना तौर पर 900 किलोग्राम वजनी मार्क 84 हम बम इस्तेमाल किया गया। अमरीकी हमलों से ईरान में दर्जनों अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए थे। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। रूस का यूक्रेन के 1000 से ज्यादा ड्रोन्स मार गिराने का दावा। यूक्रेन का रूसी फौजी एयरफील्ड और एक रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। दूसरी जानिब रूसी जोहरी इदारे के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन हमले से एटमी प्लांट के पावर यूनिट्स को मिलाने वाला कॉरिडोर मुतासिर हुआ। सूडान के सूबा शुमाली दारफोर में अदालत पर हमला मुकदमात की समाअत के दौरान 37 अफराद हलाक, 50 जख्मी हो गए। 4 कबायली रहनुमा और रैपिड फोर्सेस के 2 कमांडर भी मारे गए। अप्रैल 2023 से फौज और रैपिड फोर्सेस के दरमियान इक़्तिदार की जंग जारी है। कनाडा और फ्रांस के जंगलात में खौफनाक आग। कनाडा के शहर वर्नन में मुतअद्दिद मकान जलकर खाक हो गए। तेज़ हवाओं की वजह से आग के शोले तेज़ी से फैलने लगे। हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। फ्रांस के जनूबी शहर में मोटरवे पर गाड़ी में लगने वाली आग जंगल तक फैल गई। आग बुझाने के लिए 280 फायर फाइटर्स और 12 तैयारे तैनात। हज़ारों एकड़ रकबा जल गया। यूनान में जंगलाती आग बुझाने वाले 2 हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा गए। हादसे में 2 अफराद हलाक। मरने वालों में डेनमार्क का पायलट और यूनानी फायर सर्विस अफसर शामिल। बरतानवी पायलट और यूनानी अमले का रुकन हादसे में जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा एथेंस के मगरिब में वाक़े साहली इलाके में पेश आया। भारतीय रियासत आसाम में सैलाब से हलाकतों की तादाद 82 हो गई। 2 अफराद लापता। आसाम में 11 लाख से ज़ायद अफराद सैलाब से मुतासिर। 2530 मकानात तबाह हो गए। भारतीय रियासत केरला में भी शदीद बारिशों और सैलाब से 8 अफराद हलाक। केरला के कई अजला के तालीमी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया गया। बांग्लादेश के शिमाली अजला में आइंदा 72 घंटों के दौरान सैलाब का खदशा। चीन में सैलाब से हलाकतों की तादाद 25 तक पहुँच गई। 23 जख्मी हुए। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के 983वें उर्स का दूसरा रोज़। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद जारी। उर्स की तकरीबात के दौरान महाफिल नात, कवाली और ज़िक्र अस्कार का सिलसिला जारी। ज़ायरीन के लिए वसी पैमाने पर लंगर और दूधी सबीलों का इंतज़ाम। सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतज़ामात। 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का इख्तिताम कल खुसूसी दुआ के साथ होगा।